या हेलो फ्रेंड्स। मैं अभिषेक कुमार। वेलकम टू माय डियर यूट्यूबर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट के बारे में। तो जैसा कि हमारा स्क्रीन पे मैं स्लाइड शो करके मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से डिस्प्ले। तो चलिए, तो आज इसका जो हमारा जो मेन ट्यूटोरियल हमारा है वो है हमारा लेक्चर 1 का इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट। और हम लोग बिगिनर से एडवांस हम लोग MS एक्सेल हम लोग सीखेंगे। MS एक्सेल का हर एक फार्मूलाज, हर एक फंक्शंस और बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट होता है क्या है, स्प्रेडशीट का क्या एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे, MS एक्सेल क्या होता है, और MS एक्सेल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। हम लोग लास्ट में हर एक वीडियो, जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बात पहले आपको समझाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट क्या होता है। तो कह रहा है कि पहले के टाइम में अगर हम लोग थोड़ा, अगर हम लोग बहुत पहले हम लोग जाएं अगर हम लोग, तो जब कंप्यूटर्स जब नहीं होते थे तो पहले का जो भी काम हमारा होता था, है ना, वो एक रजिस्टर में मेंटेन होता था, जिसमें रो और कॉलम पहले से क्या रहते थे, डिवाइडेड रहते थे। ठीक है। तो उसी रो और कॉलम को देखते हुए, क्योंकि वहां पे पहले मैनुअली सारा काम होता था, एक बुक और रजिस्टर पे होता था पहले, है ना। तो उसमें क्या होता था कि सर्चिंग करना, सॉर्टिंग करना, एडिट करना, एडिंग डिलीट, ये सब थोड़ा मुश्किल होता था। बट जब कंप्यूटर से जब बनाए गए तो फिर कंप्यूटर के बाद फिर सॉफ्टवेयर भी बनाया गया, और उस सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया स्प्रेडशीट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। मतलब जो काम आप मैनुअली कर रहे थे अब वो काम तब कंप्यूटर पे कर रहे हो, है ना। वही आपका रो और कॉलम में पहले से यहाँ पे सेपरेट सारा चीज है। इसमें ऐड करना, फाइंड करना, सॉर्टिंग करना, ये सब चीज क्या हो गया, हमारा इजी हो गया। और एक कंप्यूटराइज सारा वर्क यहाँ पे हमारा होना शुरू हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर हमारे पास है। एक तरह का समझिए कि एक तरह का प्रोग्राम है। कैन डू मेनी टास्क, जिसमें बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। एंड फ्लेक्सिबल, कैन बी इजिली चेंज एज पर यूजर नीड्स। यूजर अपने अकॉर्डिंग उन सभी चीजों को क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है ना। तो फ्लेक्सिबल क्या एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है, यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम्स। इसमें जो स्प्रेडशीट में जो डेटा जो हम लोग जो रखते हैं, जो यानी कि डेटा करने का मतलब 1 2 3 ABCD या जो भी चीज है हमारा, वो हमारा रो और कॉलम्स में क्या रहता है, हमारा सेपरेट रहता है। तो रो मतलब होता है हॉरिजेंटल, ठीक है, और कॉलम्स का मतलब हम लोग वर्टिकल बोलेंगे, यानी कि वर्टिकल एंड को कॉलम्स बोलेंगे। एंड परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस। इसमें हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं, है ना। फार्मूला और फंक्शन दोनों इक्वल टू से स्टार्ट किया जाता है। फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है, जबकि फंक्शन प्री डिफाइन होता है। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस या और भी जो भी स्प्रेडशीट होते हैं उस सब में फंक्शंस या फार्मूला हम लोग करते हैं। ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग न्यूमेरिकल फिगर्स, एनालाइजिंग फाइनेंशियल और मैथमेटिकल डेटा। अब हम लोग स्प्रेडशीट में करेंगे क्या। तो इसमें न्यूमेरिकल फिगर्स मतलब जितने भी नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उस सभी को कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंशियल ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे, मैथमेटिकल डेटा को सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना। परफॉर्मिंग रूटीन टास्क इजीली एंड इफिशिएंटली। इसमें हम लोग जो भी हमारा जो रूटीन जो हमारा जो टास्क होता है मैक्रो का इस्तेमाल करके हम लोग इसको यूज हम लोग करेंगे। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो MS एक्सेल, गूगल सीट, लिबर ऑफिस कैल्क और एप्पल नंबर, तो ये सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का क्या है, हमारा एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है, बहुत ही पावरफुल हमारा ये प्रोग्राम हमारा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पे इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा है यहाँ पे MS एक्सेल के बारे में, गूगल शीट के बारे में, है ना। तो जितने भी ये स्प्रेडशीट हमारे पास है इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर हमारा क्या है, MS एक्सेल, है ना।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कि एमएस एक्सेल क्या होता है। तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको डेवलप किया गया है ना। जो विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड और भी दूसरे अदर अदर प्लेटफॉर्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो भी डेटा होता है वो रो और कॉलम्स में अरेंज रहता है। और जो जो भी हमारा रो और कॉलम्स होते हैं, कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। एमएस एक्सेल यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा। एमएस एक्सेल में डेटा स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं हम लोग डेटा को, और उसको क्या करते हैं, एनालाइज भी हम लोग करते हैं, मतलब सॉर्टिंग, फिल्टर, ये सब चीज हम लोग अप्लाई करते हैं। इट अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। एमएस एक्सेल में हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार का मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, मतलब ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है ना। ये सब चीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। उसके अलावा डेटा सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, है ना, चार्ट कैसे क्रिएट होता है, ग्राफ कैसे बनता है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद हमारा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा एमएस एक्सेल में यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले द डेवलपमेंट ऑफ एमएस एक्सेल स्टार्टिंग इन 1985। एमएस एक्सेल को जो डेवलप, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जो कि यूएसए में कंपनी है, उस कंपनी ने 1985 में एमएस एक्सेल को क्या किया, बनाना शुरू किया। और फाइनली इसको लॉन्च किया गया 1987 में। इसका पहला वर्जन था 2.0। द मेन डेवलपर्स जो थे एमएस एक्सेल के थे, वो थे चार्ल्स सैमुअल और डॉग कैलेंडर जो थे, क्योंकि ये दोनों, इन्होंने क्या किया था, एमएस एक्सेल को डेवलप किया था। एमएस एक्सेल में एक फाइल बनता है, उस फाइल का नाम हम बोलते हैं वर्कबुक, है ना। हम लोग देखेंगे एमएस एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है, सारा चीज हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले एमएस एक्सेल को कैसे ओपन हम लोग करेंगे। चलिए, सबसे पहले एमएस एक्सेल को हम लोग को ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए हमें क्या काम करना होगा। तो सबसे पहले हमें विंडो प्लस आर प्रेस करना होगा। अगर आप विंडो प्लस आर जब प्रेस करिएगा तो रन विंडो यहाँ पे खुलेगा। और रन विंडो से आप बहुत सारे कमांड्स को आप यहाँ पे इंटर करके डायरेक्टली आप इसको ओपन किसी भी एप्लीकेशन को कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको एक्सेल ओपन करना है, तो सिंपल आप यहाँ पे एक्सेल को टाइप कर दीजिए, है ना। एक्सेल को टाइप करने के बाद फाइनली इसको ओके कर दीजिए। जब आप ओके करिएगा तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या होगा, एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ना, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है, बट हमें ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना। देखिए, एमएस एक्सेल का बहुत सारा वर्जन हो सकता है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे शायद 2013 है। अगर आपको किसी भी वर्जन को अगर आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। अकाउंट में हम जाना है हमें, और यहाँ पे 2013 हमारा यहाँ पे है ना। इसके अलावा हम लोग एमएस एक्सेल को एक और तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज मान लीजिए एमएस एक्सेल 2013 भी है और 2021 भी है, तो दोनों यहाँ पे यूज किया जा सकता है। बस इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल एमएस एक्सेल यहाँ पे टाइप करना है ना। या सिंपल आप एक्सेल भी आप टाइप करिएगा तो इसका जो नया वाला जो वर्जन है 2021, वो भी आपको ओपन हो जाएगा। देखिए, ये हमारा क्या है, ये न्यू वर्जन है हमारा 2021 का। इसको हम लोग ओपन हम लोग इसको कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2013 बस कुछ फीचर्स का थोड़ा क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है। 2020 में बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो हम लोग 2021 ही हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसमें बहुत सारे टॉपिक वहां पे है। तो देखिए, ब्लैंक वर्कबुक से हमें यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेना है। हमने बात किया ना कि एमएस एक्सेल में फाइल बनता है, और फाइल का नाम होता है बुक वन, है ना। यानी कि बुक वन, बुक टू, बुक टू हमारा ये यानी कि वर्कबुक होता है। अब देखिए, जो भी डेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या है हमारा, जो भी हम डेटा जो लिख रहे हैं वो क्या है हमारा, रो और कॉलम से क्या है, सेपरेट। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉलम है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, रो है। अब कॉलम को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कॉलम को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फाबेट से। जितने भी यहाँ पे कॉलम्स हैं उन सभी में यहाँ पे कॉलम A B C D E, है ना। तो यहाँ पे हर एक तरह का यहाँ पे कॉलम्स का यहाँ पे नेम यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। रो को हम लोग किस क्या करेंगे, 1 2 3 से डिनोट करेंगे। हर एक रो यहाँ पे हमारा नंबर वैल्यू से हमारा डिनोट होगा हमारा। और रो और कॉलम को मिलकर क्या बनेगा, हमारा सेल बनेगा, है ना। तो हम लोग वापस हम लोग आते हैं एक बार फिर से। तो देखिए, एमएस एक्सेल में फाइल वो हमारा वर्कबुक होगा। वर्कबुक कंटेन मल्टीपल सीट। वर्कबुक में क्या होंगे, बहुत सारे सीट होंगे, है ना।
तो जैसे पहले से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सीट 1 है, अगर आप नया सीट बनाना चाहते हैं तो सीट 2 भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 255 से भी ज्यादा आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वन वर्ड सीट कैन हैव 16,384 कॉलम्स। तो 16,384 कॉलम्स होते हैं, और रो का संख्या होता है 10,48,576 होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉलम रो ये सब चीज हमारा यहाँ पे शो यहाँ पे करता है। देखिए हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग अपने जो हमारा जो रो है ना, उस रो को हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं। तो देखिए हमारा जो टोटल जो रो हमारा जो है ना, वो है हमारा 10,48,576 है ना। तो हमारा यहाँ पे शो कर भी रहा है 10,48,576 हमारा हमारा रोज हो जाएगा हमारा। और कॉलम्स के बारे में अगर बात करें तो कॉलम हमारा, देखिए कॉलम को चूंकि अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है तो 16,384 है। इसका नाम हो गया एक्स एफ डी हो गया, है ना। फिर से हमें वापस जाना है तो कंट्रोल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, है ना। हम लोग कंट्रोल का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे जो भी हमारा कीबोर्ड में जो हमारा एरो होता है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, इस सब का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे नीचे भी जा सकते हैं, राइट साइड में भी जा सकते हैं, और लेफ्ट में भी हम लोग आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सब हमारा काम करेगा। उसके बाद है फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ एन इक्वल टू साइन। फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल टू से क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी हम लोग बात किए कि एमएस एक्सेल में हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, मतलब एमएस एक्सेल जो हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम समझिए कि कैलकुलेटर का यूज हम नहीं करेंगे, है ना। ये कैलकुलेटर जो है वो नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए होता है, बट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या एडवांस कैलकुलेशन की हम हमारे पास एक्सेल ही है। अगर हमें सिंपल, अगर हम यहाँ पे, अगर हमें एक वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सिंपल हम 5 यहाँ पे इनपुट करते हैं, 4, 3, 2। देखिए यहाँ पे हर एक वैल्यू जो है वो एक सेल में इनपुट हो रहा है। ये सेल है, ये भी सेल है हमारा, ये भी सेल है, और ये भी सेल है हमारा। अब हमें क्या करना है इसमें, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपली हमें इक्वल टू प्रेस करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। और फॉर्मूला बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसा कि ये 5 है, ये 5 आपका ए कॉलम पे है और ए 1 पे है, तो यहाँ पे ए 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस सिंबल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर से यहाँ पे ए 2 करेंगे सेलेक्ट, ए 3, पहले ए 2 पहले करेंगे, उसके बाद फिर प्लस हम देंगे। उसके बाद फिर इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्लस, और उसके बाद ए 4। तो ए 1, ए 2, ए 3 और ए 4 हो जाएगा हमारा। और फाइनली हम इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए तो हमारा फाइनली जो हम इंटर जब प्रेस करेंगे, है ना, तो हमारा जो था आंसर जो कितना आया, हमारा 14 आ गया। अगर सपोज हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं, सपोज हम यहाँ पे 10 दे देते हैं, तो इसका 21 यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जा रहा है हमारा, है ना। तो ये काम हम लोग एक्सेल पे ही कर सकते हैं हम लोग, है ना। हम सोचेंगे कैलकुलेटर पे तो ये पॉसिबल नहीं है। एक्सेल में वैल्यू भी हमारा शो करता है, इसको रिकॉर्ड को मेंटेन भी करके हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का हम लोग चीज यहाँ पे सीखेंगे, हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को पढ़ेंगे, फार्मूला को पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, चूंकि एक्सेल का इंपॉर्टेंट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट हमारा लेक्चर है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।